तव कथामृतं तप्त जीवनम कविबीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। अवतार का बात चल रहा था, पंचम अवतार वामन अवतार। हम देखे हैं अवतार जब भी धराधाम में अवतीर्ण होते हैं तो चारों ओर एक प्राण का संचार हो जाता है। कर्ण अवतार का जन्म का उद्देश्य है उद्धार करना। जीवनदायी शक्ति और प्रेरणा लेके भगवान आते हैं सबको उद्बुद्ध करने के लिए, उज्जीवित करने के लिए, अनुप्राणित करने के लिए। एक खुशी की वातावरण आ जाते हैं। और जो कहा गया था उनका जन्म दिव्य जीवन है, अलौकिक है। हम देखे हैं, इसका उल्लेख किया था कि उनका अवतरण के 1 महीना के भीतर उन्होंने हुई अवस्था में सारे वेद का शिक्षा समापन कर लिया। अलौकिक प्रतिभा है। और उसके बाद पर्यटन में जाने के परिवर्तन में गुलाम को कुरुक्षेत्र में ले जाओ, जहाँ पर आश्वमेध यज्ञ हो रहा है राजा महाबली को। क्योंकि वो उसको पता है कि उनका जो जन्म का आविर्भाव का कारण है असुर का निधन करना। समय नष्ट नहीं करते हैं। देयर एवरी मोमेंट इज प्रेशियस। एंड उनको जानकारी है कि किस पर्पस से उन लोग आए हैं। वी कम एंड फॉरगेट। हम लोग किया इधर आके धनाधम में आके भूल जाते हैं हम लोग किस कारण से आए हैं, कहाँ तक पहुँचाना है। ये भगवान के आविर्भाव प्रत्येक जीवन से को पता लगता है। ऐसे आपने को वो थोड़ा सजाग रखते हुए जो लोग काम करते वो कोई असुविधा नहीं होता है। तभी जब वो बोला हमको ले जाइए, तब महर्षि भरद्वाज उनको बोला ठीक है। एवं देवगुरु बृहस्पति उनको आगे लीड करते हुए कुरुक्षेत्र में ले जा रहे थे। लेकिन उनके पैर में इतना भारीपन था जो वो पैर में चिन्ह बन जा रहा था। एवं धरती में भूकंप जैसे प्रतीत हो रहा था। एवं वायु भी हावी तूफान जैसे बनना चालू किया। उधर में पाताल में जो महाबली उनके यज्ञ के लिए उनके गुरु शुक्राचार्य के साथ प्रस्तुति ले रहे थे आश्वमेध यज्ञ का। गुरु शुक्राचार्य उनको आश्वमेध यज्ञ के लिए तैयार कर दिया, दीक्षित किया। एवं उनके पत्नी ऋषि पत्नी विंध्यावली, क्योंकि हजारों स्त्रियों का भीतर अन्यतम प्रधान, तो 1000
जो उनके नारी के भीतर वो सबसे प्रधान महिषी, उनको यज्ञ कार्य में दीक्षित कर दिया शुक्राचार्य ने। और फिर वो जो अश्व था, योगा का अश्व था, उसको छोड़ दिया विचरण करने के लिए। उसके साथ जो देखभाल करने के लिए उनको जो चिन्हित व्यक्ति को भेजा, ताकि अश्व कहीं पर वो रुक न जाए। तो जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर ये होगा, तो अश्व को लेके कोई चल रहा है, ताकि वो निष्कंटक खो के वो निर्विवाद में यज्ञ स्थल में अतः कुरुक्षेत्र में आके उपस्थित हो जाए। इसी बीच में वहाँ पर 52 अवतार का आविर्भाव हुआ। तो अभी तो यज्ञ में जब प्रस्तुति हो रहा था, इस बीच में जो 52 अवतार के आने के कारण पूरे जो वातावरण में जो परिवर्तन आया, चारों ओर तूफान हो रहा है, वो समुद्र में उताल पाताल हो रहा है, तो एक प्रलय जैसा लग रहा था। तब शुक्राचार्य ने, तो पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, शुक्राचार्य ने तब वो समाधि में ध्यान में बैठ गए, क्या हो रहा है। तब ये जो उनको ध्यान में पता चला इसका कारण क्या है, तो उसको बोला, महाबली को बुलाया, देखो तुम जो इस अवस्था में महाविष्णु छद्मवेश धारण करके 52 रूप से वहाँ पर आ रहे हैं। शुक्राचार्य को पता चल गया, वो भी महर्षि थे, तो ही कुड अंडरस्टैंड द रियल पर्पस। हम लोग बहुत बार बोला क्यों आ रहे हैं, वो आ रहे हैं तुमको वध करने के लिए, एवं उनके कोई भी जो प्रस्ताव है उसमें अब राजी नहीं होना। राजी होने से ही उनको अब उसको आपके लिए हित के लिए ठीक नहीं होगा। शुक्राचार्य ने पहले बता दिया, सावधान से रहना, ये जो आ रहा है 52 रूपी भगवान, वो आपके लिए हित के लिए नहीं है। तो लेकिन अभी वो वचन दिया था कि आएंगे आप लोग, थोड़ा जाने का मदद कर दीजिएगा। तो हम खबर लिया, तो आज किसी ने आके बताया कि उसको कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जो शुक्राचार्य का जो प्रस्ताव है, ये वो अगर आपको कुछ प्रार्थना करे उसमें बिल्कुल राजी नहीं होना। अभी यहाँ देखिए जो ग्रेटनेस ऑफ महाबली, तो महाबली ने बहुत ही आनंद प्रकाश किया कि स्वयं भगवान हमारे यज्ञ स्थल में आके उपस्थित हो रहे हैं। ये तो हमारा परम सौभाग्य की बात है। ये जो बोल रहे हैं, हमारा तो सौभाग्य की बात है, क्योंकि जो स्वयं भगवान नर शरीर धारण करके हमें धन्य करेंगे, कृतार्थ करेंगे। ये सब उनका जो वाणी का जो से अभी जो वहाँ पर जो वो आए, लेकिन यज्ञ स्थल में उनका जो आविर्भाव हुआ, उनको देखकर चारों ओर एक उनका सौंदर्य सबको मोहित कर दिया। भगवान का आके उपस्थित हुआ। लेकिन जब शुक्राचार्य ने उनको माना किया, देखो तुम कभी मेरी राजी होना, तो बोली महाबली राजी नहीं हुआ। तब शुक्राचार्य ने उनके अभिशाप दिया, देखो तुम गुरु वाक्य का उल्लंघन किया है, तुम जल्दी ही तुम्हारा राज लक्ष्मी से वंचित होगा, पतित होगा, वहाँ पर तुम रह नहीं पाओगे। यू विल डेफिनेटली
सी टू हिज कॉन्सिक्वेंस, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। विरोध हो गया तो एवं शुक्राचार्य जानते हैं ये क्या होने वाला है, लेकिन बोला तुम्हारा बहुत वो घमंड हो गए, वो तुम्हारा अहंकार है, इसीलिए तुम्हारा यही अवस्था होगा। इसमें भी कहा गया है उत्तीर्दाने बलिर्बद्ध सर्वम अत्यंत गर्हितम। कुछ भी है हमारे शास्त्र में शिक्षा देते हैं, जो सबसे जो उनका जो दान करने का जो इच्छा थी, उत्तीर्दाने बलिर्बद्ध, वो बियॉन्ड लिमिट हो गया, वो उसका पतन का और उनका वो विनाश का कारण हुआ। तो इसीलिए कहा गया था है, शुक्राचार्य ने उनको एडवाइस दिया था थोड़ा संयत होना चाहिए जीवन में। असंजय में थे, बोला नहीं बहुत अच्छा करा और भी करे, गुरु वाक्य का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बताया नहीं, आप जिसे है आप वो जो प्रार्थना करेंगे हम वो कर देंगे। तो अशोका छोड़ दिया था, जहाँ जहाँ जा रहे घूमते। जब फिर यज्ञ स्थल में जब आया तब इन लोग भी संगोपान लेके वहाँ पर उपस्थित हुआ। एवं जो अभी यज्ञ में जो वातावरण सही होने लगा और यज्ञ में वो अभी से उपस्थित होके वामन उनको बुला। तो बलि ने बताया आप जो आप चाहते हैं बताइए, क्योंकि कोई हमारे अधेय कुछ नहीं है। तब उनके वामन बटुक है, तो बोला ठीक है, हमारा सिर्फ 3 पद हमारा भूमि चाहिए। तो सब हंसने लगे, जो इतना बड़ा दान का यज्ञ हो रहा है, सिर्फ 3 स्टेप्स जो चाहिए। तो तभी मेरे को पता चला ये इसका मन में दूसरा कोई बात है। ये तो बोला ठीक है, जब नॉर्मली तो ठीक है। तो बोला हमारे प्रथम 3 पद देंगे। बोले ठीक है, तो छोटा सी पद है, लेकिन उसी समय ने वो वामन भगवान विराट आकार धारण किया। विराट आकार धारण करके एक ही पद में पूरा पृथ्वी अधिकार कर लिया। वो सोचा 3 पद छोटा छोटा होगा, एक ही पद में पूरा पृथ्वी अधिकार कर लिया। और फिर दूसरे पद में पूरा अंतरिक्ष में पाताल को अधिकार कर लिया। तो तृतीय पद का कोई रहा नहीं। 3 पद देना के ये अंगीकार कर लिया। तो बलि के पास पूरा त्रिभुवनी का तो मालिक है, उसमें से पूरा पृथ्वी एक पद से अधिकार हो गया और दूसरे पद से बड़ा अंतरिक्ष और पाताल अधिकार हो गया। तो फिर वामन ने पूछने लगा तृतीय पद कहाँ से मिलेगा? नहीं मिला तो तुम्हारा जो दान का अंगीकार वो व्यर्थ हो जाएगा, तुम्हारा यज्ञ पण्ड हो जाएगा। इस क्षण में फिर आगे क्या हुआ उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज देवी पक्ष है। देवी पक्ष में फिर आज द्वितीय दिन है एवं मंगलवार के अवसर पर हनुमान चालीसा होगी संध्या के उपरांत। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।